शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कमर रेडी वर्ल्ड टीम आप सभी का बहुत ही स्वागत करती है और आप सभी को बधाई देती है इस 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के अवसर की। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष की भांति हर बार हम लोग याद करते हैं उन सभी शहीदों को जो देश के नाम पे शहीद हुए और अपने प्राण न्यौछावर करने पे एक भी कदम पीछे नहीं लिए हटे और आगे ही बढ़ते गए। तो आज हमारे संस्थान के द्वारा भी और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसके लिए मैं सुहेल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आए और आगे का मार्गदर्शन करें। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कमर एडू वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी को यह बात मालूम है कि आज हम लोग एक स्वतंत्र भारत में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या हम लोग जरा सोचें 1947 से पहले क्या हम लोग इस तरह का जो आज यहाँ हम बैठे हुए हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे बैठकर देख रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हम लोग कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो ये किसकी वजह से हुआ है? हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो इतने शहीद हुए हैं यहाँ पर, हमारे कितने क्रांतिकारी लोग थे जो जिन्होंने शहीदी दी है, उनके हमें हौसलों का जो फौलादी हौसला था उनका, हमें उस पर थोड़ा नाच करना चाहिए और आज उनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। देश आजाद हुआ है, लेकिन आजादी का सही माने तब होता है जब गरीबी और अमीरी दोनों के बीच का जो फासला है इसको हम लोग उसको मेंटेन कर सकें। जैसा कि मालूम है कि यहाँ जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं, कमर एडू वर्ल्ड की प्लेटफॉर्म पे, ये एक ऐसे विद्यालय, ये ऐसी चीज की तैयारी करता है, एक आवासीय विद्यालय बच्चों की तैयारी करता है, नवोदय विद्यालय। और ये हमारे बहुत कुल जो वो प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी ने, उनका एक ही मानना था कि जो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है उसको मेंटेन किया जाए। ठीक। और देखा जाए आज हमारे जो युवा हैं वो ज्यादा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। बहुत अच्छी बात है, आज हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है देश हमारा, इतना आगे जा रहा है, हम चांद पे पहुंच रहे हैं, हम तरह तरह की चीज सेटेलाइट बना रहे हैं और हर मतलब टेक्नोलॉजी में डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो पीछे पीढ़ी है, क्या वास्तव में वो स्वतंत्र है? हम लोग स्वतंत्र भारत में तो जीवित चल रहे हैं, हम लोग लग रहे हैं कि भाई खा पी ले रहे हैं, बैठ ले रहे हैं, स्वतंत्र। क्या इतना ही स्वतंत्र का माने होता है? इतना ही नहीं होता है। हमें आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में पिछले जो उनका हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनको शहीद हुए हैं, उन सब चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे भी हमें अग्रसर होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और सोशल मीडिया का या फिर और भी चीजें जो ऐसी होती हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये हम लोगों का स्वतंत्रता जो हम लोग याद करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ताकि उन चीजों को हम भूले ना, उनको बार बार याद किया जाए। ठीक। और चीजों को फिर आगे फिर हम इसी तरह आप लोगों से मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो अभी हमारी फैकल्टी बहुत बड़ी है और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, तो मैं एक एक से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सभी लोग आप आएंगे और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर मतलब आप सबसे थोड़ा थोड़ा भाषण लेंगे, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सा चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से। अगर मैं ही लंबा टाइम ले लूंगा तो फिर जो है काफी समय निकल जाएगा, क्योंकि आप सब थोड़ी थोड़ी चीज सबकी जानकारी लें। एक शिक्षक का और एक जो शिक्षक का नहीं, एक सीखने वाले इंसान की एक खासियत होती है कि वो थोड़ा थोड़ा हर किसी से। तो फिर हम अब आगे बुलाना चाहते हैं अपने पॉलिटी के जो एक काफी ज्यादा माने जाने एक शिक्षक हैं। जैसे कहता है जो पॉलिटी जो एक ऐसी विषय होती है, आप जानते हैं, जो देश दुनिया को चलाने के लिए, मतलब जिनसे बड़े बड़े वकील आज पढ़ के उनसे पूरा कानून जान रहे हैं, पूरी कानून के बारे में जो है व्याख्या कर रहे हैं पूरा। मतलब जैसे कहते हैं एक वकील, भाई एक वकील बन गया या पुलिस कोई बन गया तो क्या कहते हैं कि अरे यार भाई इससे थोड़ा ये सब कुछ जानकार रहा। तो कैसे बनता है? वो पॉलिटी के शिक्षक से ही सब कुछ सीखता है। तो हम बुलाते हैं अपने असरफ सर को। आइए सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल थैंक यू भाई, सर। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आने का हमें सौभाग्य दिया। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सुहेल सर ने भी बताया, आज के युवा जो हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वही उनके लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान के अगर उदाहरणों से देखा जाए, जब हम फिरंगियों के टोलियों में फंस जाते थे, तब उस समय रंग दे बसंती की सिर्फ एक आवाज पे सारी युवाओं की टोली मराती थी। लेकिन आज वही युवा हम देख रहे हैं जिसके ऊपर अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, वही युवा क्या कर रहा है, एक 4x4 इंच की छोटी सी मोबाइल पे अपने उंगलियों के घर्षण मासी इमोजी भेज रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए युवाओं के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, हाँ, तो ये हम लोगों का एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। अगर हम आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम इस कमर एजुवर्ड को आगे बहुत अच्छे से ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ सर। मैं आमंत्रित करूंगा सुहेल सर को, आप आए और सर को बैज लगा के सम्मानित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग मुंह मीठा जी करते जी, हैं। बिल्कुल। ठीक सर। थैंक यू सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इसी कड़ी में हमारी साइंस की मैम अदिति, आप आए और अपने विचार भाव व्यक्त करें। अभी अदिति मैम। हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त मीन्स इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आजाद होना इन सेंस हर तरीके से आजादी। आप अपनी बातों को एक्सप्लोर करें, आप अपनी बातों को अगर दूसरे को समझा सकते हैं तो वो सबसे बड़ी आजादी होती है। आप अपने मन की बातों को शेयर करना। आजादी केवल इतना नहीं है कि हम केवल किसी के दबाव में नहीं है। जब आप अपने मन से आजाद होते हैं तब आप सही सही आजाद होते हैं। और आजादी केवल एक दायरे में नहीं होती है, आजादी की हर चीजों में होती है। आप एक दूसरे का सम्मान करें, ये भी एक तरीके की आजादी ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दबाव में आकर किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी से डर के किसी चीज को कर रहे हैं। जो आपका मन करे अगर आप वो करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत प्रसन्नता देता है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बस जितना मुझे कहना था, बाकी तो सर ने आपको बता ही दिया है जैसा क्या आगे कैसे क्या ही करना है। तो बस अपने आप को नियंत्रित रखना और अपने आप पे काम करना है, ये शायद हमारे मन की सबसे बड़ी आजादी होगी। तो इसी बात पे मैं अपने बात को खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, आपने हमारे बच्चों को संबोधित किया जो हमारे भाई बहन से। ठीक है, फिर आज स्वतंत्रता दिवस है तो फिर आइए फिर हम आपको सम्मानित करते हैं बिल्ला दे करके। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर थोड़ा मुंह मीठा कर लिया जाए फिर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे हाशिम सर को, जो कि इंग्लिश के बादशाह हैं और आपको पता है लैंग्वेज की कीमत क्या है। यदि आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप कहीं भी अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं हाशिम सर का। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का आज हमारे जो दौर चल रहा है, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है और ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर इंग्लिश नहीं बोली जाती होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन अगर हम इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का आज बहुत महत्व है। और अंग्रेजी हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बहुत धन्यवाद सर। मैं सुहेल सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप इनको बैच प्रदान करें और सर का मुंह मीठा कराएं। थैंक यू आसिम सर, आपने आया हमारे बच्चों को जो है आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और यहाँ पर इंग्लिश का महत्व बताया। ठीक सर, आइए भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम और आप मिल करके अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत
ये सब थोड़ा मुंह मीठा कर लिया जाए। जी सर, थैंक यू। ठीक सर, तो हम अगली कड़ी में बुलाना चाहते हैं इतिहास के बादशाह, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आधुनिक युग तक जो चंद मिनटों में पूरी हिस्ट्री, पूरी दुनिया के बारे में बता देते हैं। तो आ रहे हैं हमारे बीच में जो प्रदीप सर हैं, ये काफी अच्छा हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सोचा कि कुछ ये स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कमर एडुवर्ल्ड की तरफ से आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बात, ठीक है, आज स्वतंत्रता दिवस इस अवसर पर हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आज हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें एक आजाद भारत दिया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के विकास में अपना योगदान दें, ठीक है। विद्यार्थी होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है, और मेहनत करें, निरंतर संघर्ष करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। कमर एडुवर्ल्ड की तरफ से फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी से बात बुलाना चाहता हूँ प्रदीप सर को, आए और उनको थोड़ा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाए। आइए सर। सर थोड़ा सा मुंह मीठा भी कर दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत को जो सुबह चाय से लेकर के शाम तक हमको सुर्खियों में बटोरते हैं और सिमेटते हैं और सारी चीजों को हमारे सामने बयां कर देते हैं। वो आ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो सलमान सिद्दीकी सर, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है काफी बहुत ही शानदार तरीका है। सलमान सर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बच्चों को आइए और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ उनसे रूबरू कराइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू कुमार सर। थैंक यू। जैसा कि आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, एडुवर्ड कमर एडुवर्ड वाकई में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको सीखने का और सिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आज का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ऐतिहासिक है और आज 80th फ्रीडम एनिवर्सरी यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अभी तो आज हमारे पूरे भारत में ही नहीं, आज पूरा विश्व भारत की ओर एक उत्साही नजरों से देख रहा है। और देखे भी क्यों ना, आज भारत एक नए आयाम को देख रहा है। तो किसी ने कहा था, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। चलिए, ये तो रही आज 15 अगस्त की बात। अब मुझे क्या करना है इस प्लेटफॉर्म पे आके, और हम तो भाई धन्यवाद देंगे कमर सर का कि जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हर बच्चा, चाहे वो 4th कैटेगरी एम्प्लॉय का लड़का हो और चाहे डीएम का लड़का हो, वो आके सरवाइव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पढ़ाई लिखाई जो एक बेहतरीन व्यवस्था है, वह व्यवस्था दी जाएगी। जो कि अभी 1 by 1 करके आपके सामने सब बच्चे आए, सब टीचर आए और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसी कड़ी में मुझे बुलाया गया। अब मेरा क्या योगदान रहेगा, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इस प्लेटफॉर्म को लेकर, वो तो वक्त बताएगा। बाकी आज हम तो भाई चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आज एंजॉय करें। आज आजादी का उत्सव समूचा पूरा विश्व मना रहा है, साथ साथ हमारा भारत मना ही रहा है।
आज आजादी का जश्न मनाए। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बस पहला जो देश आजाद हुआ वह शस्त्र के बल पे आजाद हुआ। उसका जो मैसेज था हथियार के बल पे था, लेकिन जो आज का युग है वह कलम का युग है। तो हम आज की क्रांति कलम की क्रांति से शुरुआत करेंगे। तो वही प्लेटफॉर्म आज हमारे कमर सर ने दिया है, जिसका नाम कमर एडू वर्ड है। वाकई में बहुत अच्छा लगा, और वक्त का ठहराव है, थोड़ा वक्त की कमी भी है, फिर जिंदगी ने वफा किया तो फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे समय समय पर। और आपके मार्गदर्शन के लिए कुछ आपसे सीखेंगे, हम कुछ और आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आए थोड़ा सा, आइए सर, थोड़ा सा आपका सम्मान किया जाए सर। आप सम्मानजनक है सर। हम तो बहुत एक छोटा सा सम्मान दे रहे हैं सर, बाकी बहुत ज्यादा सम्मान है इनके बारे में सर। अभी मैं डिटेल से पूरा तो नहीं बता पा रहा हूँ, फिर आप लोगों को बैच में जब सर बताएंगे, मिलेंगे कभी जब पढ़ाएंगे तो फिर मैं पूरा डिटेल सर को बताऊंगा, आप सर के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं सर का मुंह मीठा करा रहा हूँ सर। एक सेकेंड, आप भी खाइए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। अब अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं, जो अभी काफी देर से आप लोगों के बीच में वो थे जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम लोगों को, जो एक ऐसे कहते हैं कि बड़ी सी बड़ी एक्स को भी वो चुटकियों में सुलझा देते हैं। जो लोग एक्स को नहीं अपने सुलझा पाते हैं, वो इस एक्स को समझा देते हैं। जो मैथ के जो सबसे बड़े दिग्गज सरजीत सर हैं, वो आप लोगों को मतलब इतनी आसानी से मैथ समझाते हैं। आप लोग नवोदय के बच्चे तो जो देख रहे होंगे वो तो इनसे रूबरू होंगे ही, अब ये पेट की बैच में भी आप लोगों से रूबरू होंगे। तो मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा सरजीत सर को। सर आइए और थोड़ा सा स्वतंत्रता दिवस के बारे में शुभकामनाएं दीजिए हमारे सभी दोस्तों को और प्यारे वाले बच्चों को। बहुत धन्यवाद सुहेल सर। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप सभी तो बहुत ही अच्छे से जानते ही होंगे, और लगातार अगर आप कंपटीशन की तैयारी में हैं तो आपसे उम्मीद भी यही की जाती है कि आपको पता होगा। बाकी आपको पता ही है कि मतलब किस प्रकार से आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ, और किस प्रकार से एक एक करके किसी तरीके से बातों को मनवाया गया, और थोड़ा थोड़ा करके एक एक कदम आगे बढ़ा बढ़ा करके धीरे धीरे करते हुए आज़ादी की तरफ हम लोग पहुंच पाए। तो कभी भी कोई भी काम होता है तो क्रमिक रूप से ही होता है, कभी भी हमें बहुत हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसे ही जब अगर आप सिलेक्शन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि कितना कंपटीशन का दौर है, हर बच्चा एक दूसरे से आगे निकलने का पूरा प्रयास करता है। कई बार जीवन में सफलताएं भी मिलती हैं, और अक्सर असफलताओं का ही घेरा ज्यादा होता है, और उसके बाद तो फिर कहीं जाकर के सफलता एक वो तो अंतिम क्या कहते हैं मंजिल के रूप में होती है कि ये मंजिल मिल गई, सफलता जब मिलती है। तो ऐसे ही निरंतर प्रयास में करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। इस स्वतंत्रता दिवस से हमें यही सीख लेनी है। बाकी स्वतंत्र तो देश 1947 में हुआ, परंतु एक बार अपने ऊपर भी विचार डालना, अपने आप में भी आत्ममंथन करना कि क्या हम भी अपने बुरे कर्मों से या अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में कितने स्वतंत्र हैं और कितने बंधे हुए हैं, इन पे भी विचार करने की आज के समय में बहुत जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को विचार भी करते होंगे, और चूंकि देश हित में ही हमें आगे बढ़ना है, आगे सोचना है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि किस प्रकार से देश आजाद होने के बाद भी करप्शन और बहुत सारी चीजें हैं जो कि घेरे हुए हैं, और अक्सर लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं तो पहले तो यही सोचते हैं कि ऊपर की कमाई कितनी होगी। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी ख्वाब ना रखें, और हमेशा देश हित में अपने देश की जनता की सेवा के लिए ही इन सर्विसेज में जाएं, और जहां भी जाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेवा करें देश की, और देश को बहुत ही आगे ले जाएं, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा हम लोगों बच्चों को समझाया और स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपने काफी बताया। ठीक है सर, आइए फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस का मिलकर।
सर हम काफी देर से मिठाइयाँ खा रहे हैं, अब बस अपना मुंह मीठा करिए, हमारा मुंह लगातार मीठा हो रहा है। तो अब हमारे बीच में अभी आज स्वतंत्रता दिवस है, अब मैं क्या ही बताऊं भाई आप लोगों को। भाई इतनी खुशी होती है, आज का जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, तो हमारे टीचरों ने, जितना अध्यापकों ने, मेरे भाइयों ने जो सब कुछ आप लोगों को बताया, मुझे आशा है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो इससे सीख लिए होंगे कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट कर लेना ही काफी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज देने वाला हूँ। इस एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सलमान सर से, आप आए, सर को भी बैच लगा करके इनका भी स्वागत करें। अभी तो सर तो बचे ही रह गए थे। अरे सर कोई नहीं, आप लोग से ही मेरा सम्मान है सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सलमान सर, आपने हमको सम्मानित किया, इसके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारी जितनी फैकल्टी थी आप लोगों को आई, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, जो हमारे भाई बंधु थे इन्होंने काफी कुछ समझाया आप लोगों को। और अब उसके बाद फिर मुझे आशा है कि आप लोग काफी से लाभान्वित हुए होंगे और कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में आप बदलाव जरूर लाएंगे। तो फिर आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा उपहार लेकर के आया हूँ 15 अगस्त के अवसर पर। वो उपहार ये है, मैं कहूँ तो इसमें बता दूं या फिर बाद में बताऊं, लेकिन 15 अगस्त का अवसर है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पर मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर देता हूं। तो वो, लेकिन आपको उसका पूरा डिटेल आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आज जो सेलिब्रेशन था हम लोगों ने सेलिब्रेट किया पूरा अच्छे से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों का अक्टूबर माह में पेट का एग्जाम होने वाला है, मे भी उसकी डेट थोड़ा एक्सटेंड भी हो गई, इसलिए मैं एग्जैक्ट डेट आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। तो वो बैच में लॉन्च कर रहा हूँ और वो पूरी के पूरी आपको फ्री मिलेगी। और दूसरी खातिर दूसरी क्या है कि आपको ऑल इंडिया टेस्ट पर भी करवाया जाएगा, और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो आपको टेस्ट वहीं पे मिलेगा। पहली ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार था। और एक उपहार मैं छोटे बच्चों के लिए देना चाहता हूँ, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कह सकता हूँ वो हम बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी वो हमको भैया ही बोलेंगे। वो है नवोदय विद्यालय का। जैसा कि नवोदय विद्यालय के बच्चे जो है पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, लगे हुए हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बैच लेकर के आया हूं। वो क्योंकि अभी लंबा समय है, काफी लंबा समय जाएगा, तो उनका बैच आज से ही लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइस 1499 रुपए थी, उसको आज 31 अगस्त तक ऑफर दिया गया है, मात्र 499 रुपए उनको मिलेगा। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि कई लोगों का यह है कि भैया आप 499 रुपए में क्यों आप इसका फीस रख रहे हैं, और लोग जो है वो 2000-3000 रुपए रख रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि भाई हम एक नवोदयन है, नवोदयन होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने छोटे भाइयों को, जो हमारी छोटी बहनें हैं, उनको कोई ऐसी दिक्कत ना है, आने वाले भविष्य में उनको भी जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उनको प्राप्त हो। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो जिनका जो सपना था वो सपना साकार हो सके, और गरीबी अमीरी का जो है फासला वो जो है वो जो पाटा जा सके। और यही आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर हम लोग इतना भी नहीं सोचेंगे तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। ठीक है, तो वाणी को विराम देने से पहले मैं अपनी फैकल्टी को पूरा बुलाना चाहता हूं, आए एक साथ, एक बार फोटो सेशन हम लोगों के साथ हो जाए। ठीक, आइए सर, आइए सर, फोटो एक ऐसे ले लो, नहीं आ रहे ना, जस्ट वेट, ये रहे हमारे जो आप लोगों को जो मार्गदर्शन देते हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, और जिसमें देख रहे हैं सबका परिचय आप लोगों को मिल ही चुका होगा। तो अभी आप लोगों को ये अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्गदर्शन देंगे आगे भविष्य में। ठीक है, आप इन चेहरों को पहचान दीजिए। ठीक है, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। इसी तरह आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते रहिए और आजादी का जो मतलब है उसका मतलब समझिए, और अच्छे से जो है अपने माँ बाप का बातों आज्ञा का पालन करिए। और भी जो बुजुर्ग लोग हैं या बीमार परेशान लोग हैं उनको भी जो है अपने जैसे हाशिए पे मत रख दीजिए, उनको भी जो है उनका सेवा सद्भाव जो है आपसे जितना बन सके उतना आप करिए। बाकी
सब चीज सारे हमारी जो फैकल्टी होती है उनमें जो भाई बनते हैं उन सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में या फिर किसी और अवसर पे। थैंक यू।